Good morning, class. I am Pushpa Sharma, PGT Hindi teacher in Holy Public Junior College. आज मैं आपको कक्षा 10वीं का वाच्य चैप्टर 2 के विषय में बताऊंगी कि वाच्य क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि वाच्य को समझने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। वाच्य क्या है ये समझने के लिए हम निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ते हैं। जैसे किसान फसल उगाता है, छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है, रोगी से चला नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया का विधान यानी कि ढंग, तरीका, विधान से तात्पर्य ढंग, तरीके से है, एक जैसा नहीं है। जैसे पहले वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विधान कर्ता किसान के अनुसार, दूसरे वाक्य में क्रिया का विधान कर्म पत्र के अनुसार और तीसरे वाक्य का विधान भाव के अनुसार हुआ है। इसे ही वाच्य कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वाच्य की परिभाषा क्या है। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। अब देखेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या है, इसकी परिभाषा एवं हम उदाहरण जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया के कर्ता का बोध हो, यानी कि हमें क्रिया के कर्ता का ज्ञान हो, वह कर्तवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। इसमें बच्चा और घोड़ा दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए क्रिया भी हमारी संपादित पुल्लिंग में ही हो रही है। इन वाक्यों में बच्चा घोड़ा करता है तब वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है, इसलिए ये दोनों ही वाक्य कर्तवाच्य हैं। अब कर्तवाच्य में हमें पहचानने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना है, ये देखना है। तो आपको ये देखना है कि कर्ता के साथ यानी कि कर्ता के तुरंत बाद ने एवं शून्य विभक्ति का प्रयोग हो। इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। जैसे किसान फसल उगाता है, सूरज चमक रहा है, सीता पत्र लिखती है। इसमें तीनों ही वाक्यों में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि शून्य विभक्ति का प्रयोग है। जैसे किसान के बाद तुरंत ही बाद ने का प्रयोग नहीं हुआ है, सूरज के बाद में भी ने का प्रयोग नहीं है, सीता के बाद में भी ने का प्रयोग नहीं है। लेकिन हमारी जो क्रिया वो कर्ता के अनुसार ही संपादित हो रही है, इसलिए हम यहाँ जानेंगे कि ये तीनों ही वाक्य कर्तवाच्य हैं। अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे
कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, कविता से चित्र नहीं बनाया जाता, सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता नहीं है, बल्कि कर्म की प्रधानता है। उसी के द्वारा हमारी क्रिया संपादित हो रही है। जैसे कि पहले वाक्य में आपने देखा कि राम यहाँ पर पुल्लिंग है और हमारी क्रिया जो है, जो रोटियां, जो कर्म जो है, रोटियां खाने का कर्म हो रहा है, तो रोटियां हमारी स्त्रीलिंग है। तो कर्म के अनुसार ही स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही आप तीनों वाक्यों में देखेंगे कि तीनों ही वाक्यों में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर हम जान लेंगे कि यहाँ क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे ही कर्मवाच्य कहते हैं। अब कर्मवाच्य को पहचानने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है? कर्ता के साथ के द्वारा या से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है, तो हम जान लेंगे कि यहाँ पर कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जैसे किसान के द्वारा फसल उगाई जाती है, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा का प्रयोग किया गया है। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया गया, कर्ता के तुरंत बाद द्वारा का प्रयोग हुआ है। बच्चे से फल नहीं खाया गया, कर्ता के, यानी कि कर्ता यहाँ पर बच्चा है और बच्चे के तुरंत बाद से का प्रयोग हुआ है। अगले हमें बात जो ध्यान में रखनी है कि कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता के लोप वाले भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं कि पत्र भेज दिया गया है। अब पत्र किसी न किसी के द्वारा तो भेजा ही गया होगा, तो इसलिए यहाँ पर मेरे द्वारा कर्ता का लोप हुआ है। दवाई दे दी गई है, अब दवाई भी किसी के द्वारा दी गई है, या डॉक्टर द्वारा या जो रोगी की देखभाल कर रहा है उसके द्वारा, तो यहाँ पर कर्ता का लोप है, डॉक्टर द्वारा कर्ता का लोप है। पत्रिका छाप दी गई है, अब पत्रिका स्वयं तो छपेगी नहीं, तो यानी कि प्रकाशक के द्वारा, यहाँ पर भी कर्ता का लोप है। पतंग उड़ रही है, यहाँ कर्ता यानी कि पतंग जो है वो निर्जीव है। अगर कर्ता यहाँ पर पतंग दिखाई पड़ रही है तो पतंग निर्जीव है। पतंग निर्जीव अपने आप स्वयं तो उड़ नहीं सकती, किसी न किसी के द्वारा उड़ाई जाएगी। तो यहाँ पर भी जहां पर कर्ता निर्जीव होता है वहां पर भी हम जान लेंगे कि यहाँ पर भी ये कर्मवाच्य है। अब हम जानेंगे कि भाववाच्य क्या है। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण हो तथा भाव की प्रमुखता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, तो यहाँ जो कर्ता है मरीज, उसका भाव की प्रधानता हो रही है कि उससे उठा नहीं जाता। मोहन से पैदल चला नहीं जाता, तो यहाँ कर्ता प्रधान नहीं है, ना ही इसकी क्रिया प्रधान है, यहाँ पर उसका भाव प्रधान है। ऐसे ही खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया। इस तीसरे वाक्य में आपने देखा कि यहाँ पर भी खिलाड़ी प्रधान नहीं है, यहाँ पर उसका भाव प्रधान है। तो इन तीनों ही वाक्यों में भाववाच्य है। भाववाच्य को पहचानने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?
कर्ता के साथ से विभक्ति का एवं द्वारा का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में सदैव क्रिया अकर्मक होती है। इसमें अगली बात, इसमें क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। थर्ड बात हमें तीसरी बात ध्यान में देनी है, इसमें प्रयुक्त क्रिया सदैव एक वचन, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है। चौथी बात ध्यान में रखनी है, इसमें विवशता तथा असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का भी प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, मां से रोया भी नहीं जाता, मरीज से उठा भी नहीं जाता, खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया। तो यहाँ पर आपने देखा इन तीनों ही वाक्यों में विवशता असमर्थता प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर भाव की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। अब आखिर में आपको बताना चाहूंगी कि हम इस तालिका के द्वारा जानेंगे कि कर्तवाच्य को पहचानने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, जबकि मैं आपको पहले पूरी बात क्लियर कर चुकी हूँ। फिर भी एक तीनों बातों को समझने के लिए हमें बहुत छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि कर्ता के तुरंत बाद ने का प्रयोग हुआ हो या कर्ता के बाद में ने शून्य हो। कर्मवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या कर्ता निर्जीव हो। भाववाच्य को पहचानने के लिए कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग हो और नहीं का प्रयोग हो। अगर आपने इन तीनों बातों को ध्यान कर लिया तो वाच्य को पहचानने में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।